जैन साथियों, मैं रितेश भाई आज गढ़वा जिला के तमाम जो समस्या था खाद का पूरे एक महीना से सुनते सुनते आतुर होकर आज हमको इस मुद्दा पे वीडियो बनाना, क्योंकि इस बीच हम बहुत काफी अपने शेड्यूल में बिजी थे, इसलिए हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मेरा लॉ का पेपर हो रहा था, उसके बाद मास्टर सोशल वर्क का रिसर्च तैयार करना था, इसलिए बिजी शेड्यूल होने के कारण हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था। जो खाद का गढ़वा जिला में सबसे कालाबाजारी चल रहा था, उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाकर हमको बहुत दुख की बात है। लेकिन आज भी हम यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अनंत प्रताप देव, चाहे पूर्व विधायक हैं अनु प्रताप शाही, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर जब गढ़वा जिला में कालाबाजारी हो रहा था खाद का, तब आप कहाँ थे जब किसान लंबे लंबे लाइनों में खड़े थे, उनको खाद नहीं मिल पा रहा था। जो वहाँ के किसान थे खाद के लिए भूख से तड़प रहे थे और दिन भर लाइन में खड़े रहे थे, फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा था। क्या यदि वह दोनों विधायक, चाहे वर्तमान के विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, सचमुच में वह ईमानदार हो थे क्या? जो अभी वर्तमान विधायक हैं जिनका राज्य में सरकार है, अपने सरकार को क्या चिट्ठी लिखे कि हमारे क्षेत्र में जो किसान है उनको बहुत सारा खाद को लेकर झेलना पड़ रहा है समस्या, लंबे लंबे लाइनों में लगना पड़ रहा है। यदि लिखे तो जनता के सामने सार्वजनिक करे। और जो पूर्व विधायक हमारे भानु प्रताप शाही, जिनका केंद्र में सरकार है, क्या उन्होंने केंद्र में खाद के लिए एक भी लेटर लिखे कि जो गढ़वा जिला के पूरे किसान हैं खाद के लिए तड़प रहे हैं, खाद में कालाबाजारी किया जा रहा है, तो खाद मिल भी रहा है 800-900 रुपये बोरा यूरिया मिल रहा है। अब आज सचमुच में यहाँ के जो किसान हैं उनका आँख खुल गया होगा कि नहीं, यदि इस तरह से चलते रहा उन लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज अगर लाइन में खड़ा होकर किसान तड़प रहे थे तो वो की गलती थी, क्योंकि जब आप राजा के विधायक बनाएंगे तो किसान का दुख कहाँ से समझेंगे? अभी आप जागरूक होइए, अभी भी आपको बहुत टाइम है, आप जागरूक नहीं हुए तब आप बहुत पीछे हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने लड़का को विधायक नहीं बनाएंगे, अपने फैमिली से विधायक नहीं बनाएंगे, अपने समाज के लड़कों से विधायक नहीं बनाएंगे, जब तक आप किसान समुदाय के लोगों से एकत्रित होकर एक करीब जो अच्छा पत्थर पढ़ा लिखा युवा हो आपका जब नेतृत्व करेगा, यदि लाइन में खड़ा ना पड़ा आपके साथ वो भी विधायक जो लड़का खड़ा रहेगा वो भी खड़ा रहेगा। इसलिए आप लोग समझिए कि जिस तरह आज आजादी के 75-77 साल बाद भी आप लोगों को खाद के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ा, इसके बाद भी लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा था। कितना दुख की बात है, कितना शर्म की बात है कि यहाँ इतना सारे किसान जो भगवान जो जन्म देते हैं, इसके बाद दूसरा अगर कोई भगवान होता है धरती पर वो किसान होता है। क्योंकि लोगों को भगवान तो जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ जो जीवित रहने के लिए भोजन की सुविधा, भोजन होता है जो तो चाहिए, वो भोजन पूर्ति किसान करते हैं। यदि आज किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो जो महलों में बैठे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे और सारे लोग हो क्या खाएंगे? जिस तरह से किसान रोए हैं, हम आज यह कह सकते हैं कि जिस तरह से गढ़वा जिला के किसान रोए हैं, अब जिनके चलते रोए हैं उनका भी कभी भलाई नहीं होगा। क्योंकि किसान का बहुत बुरा ही हाल था, लोग दिन भर खड़े होकर लाइन में लग रहे थे, फिर भी खाद नहीं मिल पाता था। तो कारण किसका है, किसके कारण खाद नहीं मिल पा रहा था? किसानों को समझना चाहिए कि उनको बुर्बक बनाया जा रहा है। उनके यदि आज नहीं समझे वो बहुत देर हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए और लोगों एकत्रित होइए, और जो विधायक आपको लाइन में खड़े रहने के बाद पानी तक पिलाने नहीं आया, आपसे पूछने तक नहीं आया, चाहे आपको आश्वासन भी नहीं दिया, उस विधायक को आप अगला बार आपको क्षेत्र में वोट मांगने आता है उसको जूता से मार के लगाइए। क्योंकि आपका जो सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकता वो केवल विधायक बन के अपना प्रकृति भर सकता है। आप जागरूक होइए और किसान के समस्या के लड़ने के लिए किसान आवाज बनिए, और सरकार के विरुद्ध जो सरकार ने आपको पूरा हाल किया उसके विरुद्ध भी आवाज उठाइए। और आप लोग जो युवा पीढ़ी के विद्यार्थी हैं वो डरिए नहीं सरकार से, चाहे यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो, चाहे सरकार गलत कर रहा है, चाहे कोई संस्था गलत कर रहा है, चाहे कोई अधिकारी गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप बोलिए, क्योंकि ये हक का अधिकार है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिया संविधान ये आपको आजादी देता है
कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, दिखाइए कि इसकी अच्छी खराब है, विधायक बनवाने का काम करेंगे। यदि नहीं बनवाते हैं तब वैसे विधायकों को जूता मारिए और निकाल दीजिए, बोलिए कि नहीं चाहिए हमको ऐसा विधायक जो क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए। और हम तमाम मीडिया से भी खफा हैं, जिस तरह से तत्परता के साथ आवाज उठाना चाहिए तक कालाबाजारी खाद को लेकर इस तरह से नहीं उठाए। और यह हकीकत बात है कि जो वहाँ के मीडिया है, मीडिया भी आवाज के उठाते हैं। आप आवाज भी उठाइए, उसके साथ लिखित आवेदन भी दीजिए उपायुक्त को, और लिखित लेटर भी लिखिए मुख्यमंत्री को, उनको मेल कीजिए, लिखित राज्यपाल को लेटर लिखिए, लिखित एक सांसद को लेटर लिखिए। हमारे क्षेत्रों में कालाबाजारी हो रहा है खादों को, तो किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, तब जाके क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्षेत्र को विकास करने के लिए, हर समस्याओं से दूर करने के लिए जो किसान की समस्या है उनके लिए यदि आपको आवाज बनना होगा तब जाकर किसान, क्योंकि किसान भोले भाले होते हैं, किसान जो 50% किसान होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो अपना आवाज को उठा सके, जान सके। उनको गोल गोल घुमाया जाता है कि नहीं, जो यूरिया खाद है उसमें केंद्र सरकार भेजती है, जब किसान को राज्य सरकार भेजती है। हम कहना चाहते हैं कि जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनका राज्य में सरकार है, जो पूर्व विधायक हैं केंद्र में सरकार। अरे जब तुम लोग दोनों विधायक जब पूर्व में भी रहे हो, वर्तमान में भी हो, जब तुम लोग दोनों का सरकार एक केंद्र में है, राज्य में, फिर भी क्यों किसानों को दुख झेलना पड़ रहा है? यदि राज्य सरकार भेजती है तो तुम जो वर्तमान विधायक अभी उसको बोलना चाहिए कि खादी दिलवा किसानों को। यदि केंद्र सरकार भेजती है तो भाई केंद्र सरकार में जो अभी पूर्व विधायक है जिनका केंद्र में सरकार है वो बोले कि किसानों को खाद मिलना चाहिए, किसानों के तमाम समस्याओं को जो झेल रहे हैं इन समस्याओं से निजात कराना चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।